नमस्कार, मेरा नाम अंशिता है और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। आपको याद होगा कि कानून मंत्री ने सरकार की आलोचना करने वाले देश के पूर्व जजों को एंटी इंडिया गैंग कहकर धमकाया था कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस पर अब रिटायर्ड अफसरों ने कानून मंत्री को खुली चुनौती दे डाली है। उनका कहना है कि किरण रिजिजू का बयान देश के सर्वोच्च न्यायालय पर हमला है, यानी केंद्रीय मंत्री एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और जजों के खिलाफ अपनी विवादित टिप्पणियों के चलते घिर गए हैं। भारत के ऊंचे ओहदों पर रहे इन अफसरों ने उनके खिलाफ ओपन लेटर यानी कि खुला खत लिख दिया है। देश भर के 90 से ज्यादा रिटायर्ड अफसरों ने किरण रिजिजू के बयान पर आपत्ति जताते हुए अपनी नाराजगी तो जाहिर की ही, साथ ही उनके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। आपको बता दें कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ने रिजिजू के बयान का विरोध करते हुए ओपन लेटर में लिखा कि कानून मंत्री ने कई मौकों पर जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम और न्यायिक स्वतंत्रता पर ऐसे बयान दिए जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला लगते हैं, या कह सकते हैं कि उनके इन बयानों से जनता का विश्वास देश की सर्वोच्च अदालत से उठ सकता है, जहां जनता को न्याय की उम्मीद नजर आती है। किरण रिजिजू के बयान से आम जनता में यह संदेश जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्षता नहीं है, वगैरह वगैरह। कानून मंत्री के बयानों से न्यायिक स्वतंत्रता पर असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, रिटायर्ड अफसरों ने साफ कहा कि केंद्रीय मंत्री के जजों की नियुक्ति, न्यायिक स्वतंत्रता और सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयानों की हम निंदा करते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये पहला मौका तो नहीं है जब किरण रिजिजू के बयान की निंदा हो रही हो। विपक्ष तो कई बार आपत्ति जता चुका है। इतना ही नहीं, उनके बेबुनियाद और विवादित बयानों के लिए विपक्ष माफी की मांग भी कर चुका है। बावजूद इसके इनके विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस बार रिटायर्ड जजों को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा कहना रिजिजू को भारी पड़ गया लगता है। नतीजा यह हुआ कि 90 रिटायर्ड अफसरों ने उनके खिलाफ खुला पत्र लिख दिया और तो और चुनौती दे डाली कि आपकी बकवास को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब चलिए आपको बताते हैं कि रिटायर्ड अफसरों को किरण रिजिजू पर इतना गुस्सा क्यों आ गया कि उन्होंने चुनौती दे डाली। दरअसल ये विवाद खड़ा हुआ है रिजिजू के 18 मार्च को दिए बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने रिटायर्ड जजों को धमकाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। कानून मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा था कि ये लोग राष्ट्र विरोधी कारगुजारी का अंजाम जरूर भुगतेंगे। हैरानी की बात यह है कि यह धमकी भरा लहजा उन जजों के लिए इस्तेमाल किया गया था जो देश की सबसे बड़ी अदालतों में फैसला सुनाते रहे हैं और मौजूदा सरकार की नीतियों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। मतलब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने साफ साफ कह दिया कि हमें सरकार की आलोचना पसंद नहीं और ऐसा करने वालों को हम सबक सिखाएंगे। उन्हें लगा होगा कि इस धमकी के बाद तो सब चुप हो ही जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 90 से ज्यादा पूर्व नौकरशाह केंद्रीय कानून मंत्री के खिलाफ एकजुट हो गए और उन्हें ही चुनौती दे दी। न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। अब इस ओपन लेटर से एक बात साफ है कि विपक्ष के अलावा रिटायर्ड अफसर भी मौजूदा सरकार की मंशा को समझ चुके हैं कि वो न्यायालयों पर भी नियंत्रण करना चाहती है। प्रशांत भूषण जैसे दिग्गजों ने तो खुलेआम कहा था कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट को अपना ही हिस्सा मानने की लत लग चुकी है। लेकिन अब इसमें बदलाव आया है तो वो बिलबिला रही है। बता दें कि इससे पहले किरण रिजिजू के इस बयान का विरोध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 350 से ज्यादा वकीलों ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह के बयान कानून मंत्री को शोभा नहीं देते। उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। सरकार की आलोचना करना राष्ट्र की आलोचना करना नहीं है और ना ही ये देशद्रोही गतिविधि है, जबकि सरकार तो ऐसा ही मानती है। इसी का नतीजा है कि पत्रकार सिद्दीकी कप्पन जैसे कई लोगों को जेल में बंद रखने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में खासकर सीजेआई चंद्रचूड़ के आने के बाद सरकार की मनमर्जी नहीं चल पा रही है। यही वजह है कि सरकार बौखलाई हुई है और उसकी ये बौखलाहट उसके बयानों में साफ नजर आ रही है। किरण रिजिजू तो कई बार कॉलेजियम व्यवस्था पर भी आपत्ति जता चुके हैं। वो सीधे बोल चुके हैं कि इसमें सरकार की भूमिका होनी चाहिए। ये इस बात का संकेत है कि सरकार अपने मन मुताबिक जजों की नियुक्ति करना चाहती है। आपको याद होगा, हाल ही में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जो प्रोसेस है उससे मेरी सहमति नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई सरकार नहीं है। इतना ही नहीं, रिजिजू ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा था कि यह कांग्रेस पार्टी के दुस्साहस का परिणाम है।
हालांकि भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम प्रणाली का बचाव करते हुए रिजिजू को करारा जवाब देते हुए कहा था कि कोई भी प्रणाली दोष से मुक्त नहीं है, लेकिन यह सबसे अच्छी प्रणाली है जिसे हमने विकसित किया है। अब जजों की नियुक्ति के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच लंबे समय से टकराव बना हुआ है। जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार को चेतावनी भी दे चुका है। इसके अलावा बीच बीच में रिजिजू के विवादित बयान आग में घी का काम करते हैं, जिसके चलते विपक्ष भी हमलावर रहता है। लेकिन इस बार तो कानून मंत्री रिटायर्ड अफसरों और वकीलों के ही निशाने पर आ गए। अफसरों ने अपने ओपन लेटर में लिख दिया कि आपके बयान सुप्रीम कोर्ट पर हमले जैसे हैं और न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। इतनी खुली बात पर कानून मंत्री का गुस्सा करना तो बनता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे पेज आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइव कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।